तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रभा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अब आने वाले कुछ वीडियो में हम भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज उसी का सबसे प्रथम श्लोक को थोड़ा समझते हैं। मुझ में ऐसी कोई लायकियत नहीं है कि मैं भगवत गीता समझा सकूं। एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूं, उसमें कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए तो पहले ही क्षमा मांगती हूं। भगवत गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत जो भगवान के मुख से निकला, वो कितना मधुर होगा। इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। सारे वेदों का निचोड़ है भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। अध्याय अर्थात चैप्टर्स। भगवत गीता को लाइफ का मैनुअल भी कहा जाता है। भगवत गीता का सबसे प्रथम श्लोक न कृष्ण से आरंभ होता है न अर्जुन से। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। पूरी भगवत गीता में एकमात्र श्लोक, और वो भी ओपनिंग श्लोक। तो चलिए उसको पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहे हैं, क्योंकि उनको वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो यहां वो संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब ये कैसा प्रश्न है? ये तो वही बात हो गई कि दो टीम क्रिकेट मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंचती है और हम पूछे कि यहाँ पे कौन सा खेल चल रहा है। जाहिर सी बात है, क्रिकेट खेलने आए हैं तो क्रिकेट ही खेलेंगे। धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न क्यों किया? इससे धृतराष्ट्र की मानसिकता पता चलती है। जैसे हम जब किसी धाम पर जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। मन में वैराग्य आने लगता है। उस स्थान पर जाके कहिए हम नॉनवेज नहीं खाते, मदिरापान नहीं करते, मन में ये भाव आने लगता है कि क्या रखा है, सब कुछ तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अब वो बात अलग है कि घर आते आते सब भूल जाते हैं। पर हाँ, ऐसे धार्मिक स्थल का जो प्रभाव है वो हम पर पड़ता है। उसी तरीके से धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहां पे राजा कुरु ने इंद्र को प्रसन्न किया था। उन्हीं के नाम से ये स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा और उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि जिस किसी की भी मृत्यु यहां होगी वो स्वर्ग को जाएगा। धृतराष्ट्र के मन में था कि कहीं ऐसा ना हो स्थान का प्रभाव उसके पुत्रों पे पड़ जाए और वो कहीं युद्ध करने से मना ना करते। आगे वो कहते हैं मामका पांडवाश्चैव। मामका अर्थात मेरे। तुरंत ही उन्होंने अपने पुत्र और पांडवों के पुत्रों को अलग कर दिया। गीता में हम कई बार पढ़ते हैं कि भगवान ने कहा कि हमारे दुखों का कारण हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट। अब वो चाहे किसी व्यक्ति से हो या वस्तु से हो, और धृतराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरा जीवन राजगद्दी से आसक्त था, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ना नहीं चाहता था। हम सब भी धृतराष्ट्र की तरह हैं, पूरा जीवन मैं और मेरा में निकाल देते हैं, आसपास के व्यक्तियों से वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। अब इसी का उत्तर आगे चल के संजय देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में कि अर्जुन की क्या मनोस्थिति है। पर हमेशा याद रखिए कि जिस तरीके से हम गृहिणियां जब
घर में भोजन बनाती हैं तो भोजन पकाते समय कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह भगवत गीता को समझने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है श्रद्धा, विश्वास। चाहे हम भगवत गीता कितनी बार भी पढ़ लें, हम उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। बहुत समय तक वहां पर वर्षा नहीं हुई। सब गांव वाले बहुत परेशान थे। सबने सलाह करी कि गांव के बाहर एक सन्यासी रहते हैं, क्यों ना उनसे सलाह ली जाए। सब वहां पहुंच गए तो सन्यासी ने कहा कि कल सुबह हम लोग यहां भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे और आप सब लोगों को जिस किसी भी वस्तु पर विश्वास हो वो अपने साथ लेते आइएगा। तो किसी ने माला उठाई, किसी ने भगवत गीता, और सब पहुंच गए अगले दिन सुबह उस सन्यासी के पास। सबने मिलकर भगवान का नाम लिया और बहुत जोर से वर्षा होने लगी। सब बहुत प्रसन्न हो गए। इतनी देर में एक छोटे से बालक ने अपने बैग में से एक छतरी निकाली और उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि हम जब भगवान का नाम लेंगे तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो छतरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से हमें भी भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता पढ़ते समय भगवान पर विश्वास होना चाहिए, और यही भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। चलिए अब आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।